मेरे फेसबुक में 5,000 फ्रेंड्स हैं। लोग मैसेज भेजते थे, हम ऐड कर लेते थे, हमें नहीं पता क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन बाद में अब मुझे पता चला कि ये तो 5,000 हो गए। अब मैं उसमें से छाँटी करता हूँ, क्योंकि अब जो नए लोग आ रहे हैं जिनको आपने अपने फ्रेंड्स लिस्ट में रखना है वो रखें। तो हमने पेज नहीं बनाया, क्योंकि हम तो ये काम ही नहीं है ना हमारा, तो हमारा तो काम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। हम तो अपने बिल्कुल अलग ही रिसर्च वर्क में लेकर हैं, और वही रिसर्च वर्क हम पाकिस्तान लेकर के आए, क्योंकि हम पाकिस्तान में से 1,000 प्रोडक्ट्स बना के लेकर के आएँगे, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है, आईपी कैमरे भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि मसलन अभी हमने एक नया वो बनाया है, वो भी है। मसलन अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अब आपके मोबाइल फ़ोन पे अल्ट्रासाउंड होगा, आपका एक्स-रे आपके मोबाइल फ़ोन पर होगा। ये आपने सिर्फ़ एक डिवाइस को, जो कि अल्ट्रासाउंड की सेंसर है, उसको आपने अपने जहाँ पे भी जिस जगह भी अल्ट्रासाउंड करना है उस पे रखा, तो मोबाइल फ़ोन पे अल्ट्रासाउंड की पिक्चर आना शुरू हो जाएगी, इकोग्राम वहाँ बन जाएगा, एंड वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये नई-नई प्रोडक्ट्स हैं जो हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा काम तो वो था, तो हमने मार्केटिंग को इतनी तवज्जो नहीं। लेकिन अब आप लोगों का ना काम ये है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत सारों की नहीं है, बहुत सारों की हो जाएँगी, तो वो टेक्निकल स्किल्स को कैसे लेकर के आएँगे आगे? जिनकी टेक्निकल स्किल्स नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी आमदनी अच्छी सेल्समैनशिप से बढ़ा सकते हैं। और सेल्समैनशिप ऑनलाइन करनी है, क्योंकि अब दौर ऑनलाइन का आ गया है, अब ऑफ़लाइन का दौर तो रहा नहीं। ऑफ़लाइन का दौर है अभी भी, मगर वो बात जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके और ज़्यादा इसी तरफ चलती चली जाएगी। आने वाले दौर के अंदर जैसे जी5 रोल आउट हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होंगी ना, तो जब ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो जाएँगी, तो ये जो आप लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं, इसको भी आपने सारा का सारा यही सब कुछ हो रहा होगा। अच्छा, अब फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें हमने कॉस्टिंग किस तरह करनी होती है, और किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कैलकुलेट करके आप किस तरह से लेकर के आगे चलते हैं, ठीक है? ये तो एक किस्मत थी कि आपको माल मिल गया, मगर उसकी कॉस्टिंग भी की हमने, ठीक? ऐसे ही नहीं मिल गया कि ₹400 किलो मिल रहा है, तो उठा लो माल। वो ₹400 किसने कॉस्टिंग लगाई? ₹400 में माल की कॉस्ट कैसे बनी थी? ये भी तो एक सवाल है ना। वो ₹800 भी कह सकता था, वो ₹1000 भी कह सकता था, वो 2000 भी कह सकता था, 5000 भी कह सकता है पर केजी दूँगा, या वो पर पीस भी कह सकता था कि ₹1000 पर पीस दूँगा, मार्केट में 1500 की मिलती है, ठीक? मगर वो इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, वो इंटरेस्टेड था माल निकल जाए, ठीक? वजह क्या है? वजह ये है कि सिंगापुर से जहाँ से माल चलता है ना, वहाँ पर ये डंप यार्ड्स होते हैं। किसी दिन मैं यहाँ के भी डंप यार्ड्स की पिक्चर्स तुम लोगों को भेजूँगा। ये मैं कॉस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ। वहाँ पर क्या होता है कि जगह की जो रेंटल है वो हाई है। प्रोडक्ट 1 पाउंड की है, उसको रखने के लिए जितनी जगह वो रिक्वायर्ड है, अगर किसी जगह पे किसी स्पेस की रेंट 5,000 पाउंड है, कोई फैक्ट्री टाइप की जगह है, 4-5,000 पाउंड, जैसे पाकिस्तान में तुम्हारे पास समझो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए इस तरह से जगह मिल जाती है, तो यहाँ 4-5,000 पाउंड में मिलती है, उस तरह से जगह है। और वहाँ पे आपका ये जंक रखा हुआ है, जो यूज़ में नहीं आ रहा, या वो रिजेक्टेड माल पड़ा हुआ है, तो वो 5,000 1 महीने अगर वहाँ रखा रहा, तो उसकी कीमत 5,000 पाउंड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें तो पैसे देने हैं ना उसके जगह के, रखा हुआ काम हमें, तो हमारी पहली कोशिश क्या होती है, जगह खाली हो जाए, यानी फौरी तौर पे खाली हो और वहाँ पे नया माल आए, ताकि हम जगह को यूज़ कर सकें। सिंगापुर बहुत छोटा है, सबसे ज़्यादा जो माल आता है सिंगापुर वगैरह से आता है। यूके वगैरह में अब इन्होंने अपना खुद शुरू कर दिया, जर्मनी में टायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये नॉलेज तो तुम्हें ऐसा-ऐसा करके मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तुम सब बिज़नेसमैन हो, तुम सब के अपने-अपने बिज़नेस कार्ड्स हैं, तुम सब के अपने बिज़नेस पेजेज़ हैं, तुम सब अपने-अपने डिजिटल मार्केटिंग के लोग हो, तुम सब लोग बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर। सिर्फ विंसन के लिए नहीं हो, तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो। ये पूरी की पूरी डिस्कशन आपको इस तरफ लेकर के आ रही है कि आपको फेसबुक से कोई चीज़ मिले, आपको कहीं से भी कोई चीज़ पता चले, आप वो लाएँ, अपने रिसोर्सेज़ जो आपने वर्चुअल एसेट्स बनाए, हम इनको कहते हैं वर्चुअल एसेट्स। वर्चुअल एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो कि फिज़िकल नहीं है, वर्चुअल। आप मकान, दुकान फिज़िकल एसेट्स हैं, ये वर्चुअल एसेट्स हैं। आपकी अच्छे ताल्लुकात, आपकी अच्छी तरीके से बात करना, लोगों में आपकी इज़्ज़त बनाता है। जब वो आपकी इज़्ज़त करते हैं और आप पे एतबार करते हैं, तो आप कोई चीज़ अगर उनसे बात करते हैं, तो वो या आपसे खुश होते हैं कोई चीज़ लेने में, कि उनको ये पता होता है कि ये गलत नहीं करेगा। ये कहलाता है वर्चुअल एसेट। आदमी 10 दुकानें छोड़ के एक अच्छे दुकानदार के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता होता है और उससे उसको ज़हनी तौर पे सुकून होता है।
तो ये चीज़ जो है ना, ये जो ट्रस्ट डेवलप होता है, ये आप एक तरह का वर्चुअल एसेट बना रहे हैं। तो आपने वर्चुअल एसेट्स बनाने, ये वर्चुअल एसेट्स बनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम कर रहे थे कॉस्टिंग की बात। सिंगापुर बहुत छोटी जगह है, वहाँ तो प्रोडक्शन निकल के आ रही है पीछे से और माल रखने की जगह नहीं है, तो वो 1 मिनट देर नहीं करते। तो अगर आप जाएं, मैं आप सब लोगों को, जो भी आप में से साहिब हैसियत होगा, कभी ना कभी घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, तो फिर भी वहाँ जाके विजिट कर लेना बॉन्डेड वेयर हाउसेस का, या जहाँ पे ये होता है। वहाँ वो कहते हैं कि ये जगह खाली करने के कितने पैसे दोगे, यानी लोगे। तो हमारे यहाँ, मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वो 2015 का मॉडल था, उसमें इंजन में खराबी हो गई थी, खड़ी हुई थी। हमारे एक और दोस्त हैं हसन भाई, उनके यहाँ भी ऐसे हुआ। उन बेचारे को 50 पाउंड दे के वो गाड़ी उठवानी पड़ी, यानी वो बिक नहीं रही, घर के बाहर खड़ी हुई है। अब घर के बाहर टैक्स लगता है, रोड टैक्स होता है, वो लगता है। तो आपके पास जो जगह है वो एक गाड़ी खड़ी करने की है, तो उनके पास एक गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। तो दूसरी गाड़ी जब उन्होंने ली तो वो दूसरी जगह खड़ी कर रहे थे, तो वो बंदा 4 दफा उनको बोल चुका था। तो अब उनकी गाड़ी बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने किसी को 50 पाउंड दिए कि तू खुदा के वास्ते ये गाड़ी ले जा। तो अब देखो उसकी कॉस्टिंग क्या हुई, जीरो हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बल्कि उसने तो पैसे लिए गाड़ी उठाने को, अब ले आके जो बेचेगा वो बिकेगा, वो 50-60 पाउंड से ज्यादा बिकती नहीं गाड़ी। अच्छा, अब इसी तरह सिंगापुर से क्या होता है कि वो जब उठाते हैं माल, तो वो आ जाता है सारा का सारा माल शेरशाह। तो वो क्या करते हैं, शिप की शिप लोड करते हैं। इसी तरह जापान में भी यही होता है, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे कि इंसान की कीमत, इंसान के वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की कीमत नहीं है। तो वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। तो ये चीज़ें इस तरह से कॉस्टिंग कैसे हुई, उन्होंने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान तक पहुँचने में इसमें 200 रुपये का खर्चा आएगा। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया सारी कस्टम्स, क्योंकि पीछे से कॉस्ट बहुत कम थी। अगर पूरे कंटेनर पे 1,000 रुपये कॉस्ट आई है, $1,000 कॉस्ट आई है, और उसके अंदर 200 किलो या 1 टन माल है, तो क्या हुआ, $1 से भी कम पैसे लगे ना उसके ऊपर, तो उससे भी यानी बहुत ही कम पैसे लगते हैं। तो वो क्या होता है कि वो यहाँ आ गया। अब अगर वो बंदा जिसका माल डेली आ रहा है, वो कहता है कि मैं इसे खोलूंगा, इसको मैं रिपेयर करूंगा और मैं इस पर इतने कमाऊंगा, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, उसका माल वहाँ से शिप होता है, वो यहाँ पे पहले से बिका हुआ होता है, यहाँ आकर के वो खोलते हैं, जिसने खरीदा होता है वो ऑक्शन करता है उसी वक्त, क्योंकि उसने पीछे पैसे देने होते हैं। पहली लॉट इस तरह निकल जाती है। फिर सेकंड लेयर के लोग आते हैं, जैसे उस दफा इत्तेफाक से हम थे वहाँ पे, तो हमने उठा लिया माल। फिर सेकंड के लोग आते हैं, जो वहाँ से उठाते हैं, लेके जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और फिर बेचना शुरू करते हैं। फिर थर्ड लेयर के लोग आते हैं, जो उनसे लेके रिटेल शॉप्स पे लेके जाते हैं। ठीक है, शीशा में ये तुम्हें एक मार्केट होता है। तो कॉस्टिंग का जो तरीकेकार है वो दो अलग अलग है, एक ही हो गया। अच्छा, अब आप आ जाए कॉस्टिंग के ऊपर। मसलन फर्स्ट के जीन्स, जीन्स तो दुनिया भर में पहनी जाती है, सब कुछ है। अब उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी। अब वो एक बंदा है, वो अपने पैसे लगाता है जेब से और कपड़ा लेकर के आता है। उसने 4 मुलाजिम 5 रखे हुए, और वो उनको तनख्वाह देता है, और वो एक फैक्ट्री बनाई है छोटी सी, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री बना के काम कर रहा है, और वो फिर आपको माल देता है। तो भाई वो आपको कम में नहीं देगा, क्यों, उसने तनख्वाहें भी देनी है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और वो बिजली का बिल भी देगा, वो माल जो खरीद रहा है उसके भी उसने पैसे लगाए। वो आपको तो बहुत अच्छे कम पैसों में काम नहीं करके देगा, मगर फिर भी अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपसे कहेगा इतना माल बनाऊंगा तो इतने में दूंगा, क्योंकि फिर मेरी गारंटेड सेल है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि गारंटेड सेल हो। तो यहाँ पर आगे क्या होगा कि गारंटेड सेल ना होने की वजह से आपने यहाँ पे कॉस्टिंग किस तरह से करनी है, या आप किस तरह से डील करेंगे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। मैंने तुम्हें अपनी एक एग्जांपल दी, मेरे पास 200 पीस हैं, तो मैं 40 लाख रुपए कमा रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, मेरे 4 लाख रुपए लगे, मैं 40 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये हर वक्त नहीं होती। ये हवाई रोजी है, लग गया हाथ मिल गया सब कुछ हो गया, ये इसको कभी भी बेस नहीं बनाना। अगली चीज समझो तुम्हें करना क्या, तुमने एक रेगुलर काम करना है, क्योंकि तुम्हें रेगुलर पैसे कमाने। तो अब आपका जो तरीकेकार होगा वो ये होगा कि आप बंदे से बात करेंगे, उसे कहेंगे जी मुझे ओवरहेड पे काम करवा के दें आप। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड टर्म कहलाती है कि इसके अंदर आप ना तो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराते, आप कहते हैं जी कपड़ा हम देंगे आपको, ठीक है ये हो गया, जो जो चीज़ें चाहिए हम देंगे आपको, आप अपनी लेबर बताइए कितनी लेंगे, और लेबर बनाने के बता के आप उससे काम करवाएं। तो वहां पर आकर के ना बिल्कुल जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल लेवल डिफरेंट हो जाता है।
अच्छा, वो फिर आपसे कहेगा अच्छा कितने पीस बनाने, अपने का जी आप ऐसा करें कि 100 की लॉट शुरू करें, ठीक। अब वो लगाता है हिसाब के 3 दिन में मैं 100 पीस बना के दे दूंगा, और मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैं इन सबको मिला करके 5 एम्प्लॉई हैं, मैं 20-20 हज़ार रुपये देता हूँ, लाख रुपए ये हो गए, 1 लाख रुपए वो, तो मेरा दिन का खर्चा 10,000 रुपये का है। तो मैं अगर 100 पीस 5 दिन में बना के देता हूँ तो 50,000 रुपये मेरे पास आने चाहिए, ठीक है, एक मोटा सा हिसाब है। अब वो 50,000 को आप 100 पीस से डिवाइड करें तो 500 रुपये आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास 1000 पीस का, अगर वही 1000 पीस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 रुपये आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये 2 से 3 दिन का काम होता है 100 पीस का, इसलिए कि कटिंग एक दफ़ा होती है, तो वो कटिंग जो है ना 1 घंटे के अंदर सारी कटिंग हो जाती है। उसके बाद फिर वो चले जाती है, तो अगर कोई जो है वो साइडें सिल रहा है, तो कोई जेब बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो 3 दिन के अंदर निमट जाता है। तो 25 से 30,000 रुपये का खर्चा आता है आपके पास पर मिनट। तो अब आपके पास जो कॉस्टिंग आगे निकलती है तो पता चलता है कि जी 150 रुपये का कपड़ा था, 200 रुपये आपने सिलाई दी, अब आपके पास 350 रुपये में चीज़ आ गई। अच्छा ठीक है जी, ये 350 रुपये हो गया। अब इसका पैकिंग मटेरियल 100 रुपये आपने पैकिंग मटेरियल के लिए रख लिया, डिलीवरी सब लगा करके, तो पता चला 550 रुपये में आपके जीन्स तैयार हो गई। अब यहाँ पे एक और मसला है, उसामा गए, उन्होंने जा करके जीन्स देखी, उन्होंने कहा सर वो तो ऐसी थी कि मैं खुद ना अपने ले लूँ तो कोई ख़रीदेगा क्या, क्योंकि चीज़ क्वालिटी भी होती है, सब चीज़ होती है। यहाँ पर अब आपके पास जो मेन चीज़ आपने करनी है, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस करना है, आपने हमारे लिए बिजनेस करना है, आपने भी पैसे कमाने, हमने भी पैसे कमाने, पैसे हम दे रहे हैं आपको, पैसा आपका नहीं लग रहा, आपकी सिर्फ मेहनत लग रही है। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि उस बंदे को एक क्वालिटी पे बाउंड करना है। अब हमें ये क्वालिटी चाहिए, देखो हमें उसकी क्या चीज़ चाहिए थी, हमें उसकी स्किल चाहिए थी। स्किल क्या थी उसकी, कि वो सिलाई जानता था, कटाई जानता था। स्किल क्या थी उसकी, कि वो इस पूरे प्रोफेशन से वाकिफ था, ठीक है, ये उसकी स्किल थी। अब उसकी स्किल में क्वालिटी क्यों खराब हो रही है, इसलिए कि वो एहतियात से काम नहीं कर रहा, वो क्वालिटी को सोच ही नहीं रहा, वो इस चक्कर में ही नहीं है कि क्वालिटी हो। जब आप उसको कहोगे कि क्वालिटी चाहिए और मुझे ये चीज़ इस तरह की चाहिए, वरना तुम्हारे पैसे कटेंगे, जो पीस रिजेक्ट होंगे वो उसके हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हमारा माल ज़ाया हो रहा है उसमें। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको भी अपग्रेड करेंगे और आप खुद भी कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल करना है। यहाँ पर आके क्या होगा कि हम वो चीज़ें अपनी मर्जी से, हमारे पास वक़ार है, सब मौजूद है ऑनलाइन, यहाँ पे अमेरिका में हमारे पास उत्सियाँ हैं, अमेरिका के अंदर हमारे पास ऑन है, हमारे पास और दूसरे लोग मौजूद हैं जो कि बैठे हैं इस इंतजार के अंदर कि प्रोडक्ट्स आए तो हम शुरू करें। तो हम अपने पास क्या करेंगे कि हम तुमको, तुम्हारी एक ट्रेनिंग और होगी जिसके अंदर के क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हो सकता है कि क्वालिटी के लिए किसी मशीन की ज़रूरत पड़े, कि भाई उसको वो जो रिंकल्स डालते जाते हैं वो कैसे बढ़ेंगे, वो लेज़र से पड़ते हैं। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं है मशीन, हम दे देते हैं, विंसन दे देगी आपको, आपके बिहाफ पे उस बंदे को दे देगी। तो क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वालिटी प्रोड्यूस कराएंगे उन लोगों से जिनके पास स्किल थी मगर वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो आपका कंट्री भी अपग्रेड हो जाएगा, आप भी अपग्रेड हो जाएंगे। पैसे क्यों कम लगेंगे, इसलिए कि उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, आप उससे ओवरहेड्स पे काम करा रहे हैं। अभी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जब हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझसे आज सवाल किया था शाहरुख ने कि सर किचन मनी एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे हमें कितना टाइम लगेगा। तो मैंने फिर उसको समझाई थी, एक बार मैंने बात ये समझाई कि बिजनेस के जो है पंजाबी में से कहते हैं बट्टी सट्टी खट्टी, 3 जुमले बोले जाते हैं पंजाबी में या सिंधी में, जो भी, वट्टी खट्टी सट्टी। हमारे पास जो, अगर मैं इसको वैसे एक्सप्लेन करूं तो एक बात ये समझ लो कि पहले जब बिजनेस शुरू होता है ना तो आप क्लाइंबिंग स्टेज में होते हैं। क्लाइंबिंग के अंदर आपको ताकत लगानी पड़ती है, आपका जोर भी लगता है, रफ्तार भी स्लो होती है, रफ्तार तोड़ भी नहीं सकते, वरना आप पीछे उल्टे मुंह नीचे गिरेंगे। क्योंकि अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो आपकी गाड़ी का रेव भी ज़्यादा है, गाड़ी बंद हो गई और तो बस फिर पीछे जाने, ब्रेक लगाओगे कितनी देर तक रखोगे। तो एक दफ़ा सफ़र शुरू कर दिया तो फिर आपको शुरू में तो ताकत लगेगी, फिर आप एक स्मूथ सरफेस पे आ जाएंगे, वहाँ पे भी आपकी मेहनत लगेगी। क्यों, स्मूथ सरफेस के ऊपर या नॉर्मल प्लेन के ऊपर चलने के लिए भी ताकत कंटिन्यूस चाहिए होती है।
कुछ अरसे के बाद उसी कारोबार में आप आ जाएंगे जहाँ पर के ढलान होगी, जहाँ पे स्लोप होगा, जहाँ डाउन द हिल आप जा रहे होंगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी न्यूट्रल में भी हो ना तो वो अपने दम पे चलती रहेगी। तो कारोबार भी बिल्कुल इसी तरह से। तो पहले हमेशा याद रखो कि पहले मेहनत होगी, फिर वो मेहनत के बाद आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएंगे जब वो आपको कुछ कमा के देने लगेगा, और फिर तीसरा लेवल आएगा जिसके अंदर वो आपको संभालेगा। फिर आप उसको नहीं संभालेंगे, वो आपको संभालेगा। वो आपको इतना दे रहा होगा कि आप चलते चले जाएंगे। ये एक साइकिल है इसका। वट्टी सट्टी खट्टी है कि पहले दुकान आपको बैठने नहीं देती, फिर वो आपको पहले 6 महीने तो आपको निकाल के लाते मार के भगाती है बाहर, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहा होता, कॉस्ट लग रही होती है। फिर वो आपको बैठने देती है, और फिर वो आपको कमा के देती है। दरख्त का भी यही है, जब तक बीज दरख्त का बीज जमीन में दफन नहीं होगा ना तो उसकी जड़ें नहीं बनेंगी। और सबसे पहले याद रखना, जड़ें बनती है। ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है ना, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं कमा रहे, इसमें कुछ ऊपर नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ये जड़ें बन रही हैं, ये तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जमीन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं आगे, फिर एक सरफेस पे निकलेगी, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होगा, इसकी आबियारी करनी पड़ेगी। जब ये दरख्त बन जाएगा तो इसकी छांव और फल से तुम फायदा उठाओगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कारोबार को ये समझ के चलना। अच्छा, किस्मत का बड़ा खेल होता है। मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ, तुम सुन के हैरान रह जाओगे किस्मत किस तरह साथ देती है। किसी और के एग्जाम्पल देने से बेहतर है अपनी आदमी एग्जाम्पल दी। 2015-16 के अंदर, 15 के अंदर मेरे पास मैं तो यूके आ गया था। जब किडनैपिंग वगैरह हुई तो मैं छोड़ के सब यूके आ गया। तो प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे, तो रेंट पे भी नहीं दी हुई थी, ऐसे दोस्तों को दी हुई थी कि भाई चलो केयर होती है, क्योंकि रेंट पे मैं देता नहीं था, कब्जे हो जाते हैं अक्सर बेचते हैं। तो मैं गया, वो मेरे एक दोस्त ने, अच्छा मैंने सोचा भी नहीं कि मैं उसको क्या करूँ, मैंने कहा जब जाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा यहाँ पे काम बहुत चल रहा था। तो एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास ना कुछ जैमर्स रखे हुए जिसमें मुझे 1.5-2 करोड़ का लॉस हो चुका है, नेवी के लिए लिए गए थे अमेरिका से, तो अमेरिका ने उसकी एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं दिया, और वो फिर मैंने कहीं और दूसरे यूके की कंपनी से खरीदे थे, वो चले नहीं। अब वो पैसा भी मेरा लग गया 2 करोड़ रुपये, और मेरा फालतू पड़ा हुआ है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया, और मैं उसमें जलीलो ख्वार भी हो गया नेवी में। यार मेरी हेल्प करो कुछ। तो मैंने कहा अच्छा क्या चाहिए? कहने एक कॉन्ट्रैक्ट और आ रहा है, अब तुम लोग टेक्निकल हो, तुम आकर के इसको कर दो, किसी तरह कर दो कि ये हो जाए। तो मैंने कहा यार चलो, मैं सोचा यार करते ही रहते हैं, दोस्त है, ये इसका काम हो जाएगा, अच्छा है, बेचारे के पैसे खुले हो जाएंगे। तो मैंने अपना कुछ भी उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं शो किया। मैंने कहा अच्छा मैं आके कर दूंगा। मैं पाकिस्तान आया, आने के बाद अब किस्मत देखो कैसा होता है, मेरी नियत क्या थी, मैं उसकी हेल्प करने आया था। अब देखा तो उसके आइटम में कुछ था ही नहीं। वहीं पर वो प्रोजेक्ट जो था, वो जब टेंडर हुआ, वो टेंडर हमारी कंपनी को मिल गया। ना मेरी नियत थी, मैंने उसको हेल्प की उस बंदे की पूरी जो भी कर रहे, और 28 करोड़ रुपए का हमने वो टेंडर लिया, और वो हमने पूरे के पूरे बना के दिए। आई कैन शेयर पिक्चर्स विद यू फॉर दैट। अभी सिंध असेंबली में जो जैमर्स लगे हुए वो हमारे लगाए हुए, और जो कन्वायर जैमर्स चल रहे हैं वो हमारे बना के लगाए हुए। तो हमने फिर फायरिंग रेंज का तुमने 1,000 मिलियन के प्रोजेक्ट्स किए पाकिस्तान में 2015 में। किस्मत देखी, यहाँ पे मैं सुकून से अपना मर्सिडीज के साथ काम कर रहा था, एक दोस्त ने हेल्प मांगी, उसकी हेल्प करने के लिए पाकिस्तान गया, तो मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले वो 1 करोड़ रुपए के मिले। ठीक है, तो अब हम किस उसमें आ गए कि हमें ये बात सिर्फ किस्मत की होती है। मेरे अगर मैं नहीं जाता उस वक्त, मैं कहता अरे पर्यटक कौन जाए, ये तो वैसे ऐसे ही है साले। तो या मैं उसकी हेल्प करने के लिए नहीं, तो आप दूसरे की हेल्प करने के लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। तो पॉजिटिव रहो, और किस्मत जो है ना वो कभी भी अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ सकता है, साथ दे सकता है। अब आपने करना क्या है? करना ये है आपने कि प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, जो मैंने तुम्हें तरीक़ेकार बताया ओवरहेड वाला, वो आइडियल है। उसमें सिर्फ एक कबाहत ये है कि पैसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो हम हैं। क्यों? क्योंकि माल तो हम खरीदे हैं, आपकी तो सिर्फ मेहनत है। तो आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं तो कम है, मगर आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा, और आप सुकून से क्या, आप फ्यूचर में क्या करेंगे? एक तो मैंने तुम लोगों के लिए बता दिया कि जब ये एंड होगा, जो जो शख्स पास हो जाएगा उस सबको हम कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं अपने पास से, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं। जैसे नसीमा है, वो घर से काम करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर से काम करना चाहेंगे, वो उनके लिए आइडियल है। लेकिन जैसे शाहरुख है, शाहरुख से आज मेरी बात हुई थी, तो आई एम इंटरेस्टेड टू पुट अ फैक्ट्री, मैं लगाने को तैयार। अभी मैं इस्लामाबाद में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खरीद रहा हूँ, क्योंकि हमारी ई बाइक भी आने वाली है। ई बाइक हम बेच ही नहीं रहे,
हम अपने राइडर्स के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक चीज़ को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि आप में से ही लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और वो लोग मार्केट से अच्छे लेकर के आएंगे। पहले आप लोग सीखेंगे काम, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पहले सिर्फ काम सीखेंगे। जब आपको ये हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ देखें इतनी बिक रही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सर को इतना पैसे बच रहे हैं क्योंकि उनका पैसा लग रहा है सब कुछ जो है, क्यों ना मैं भी ये करूं कि मैं थोड़े थोड़े से स्किल अवेल कर लूं और ये काम करना शुरू कर दूं। वहां से तुम लोगों का लाइफ साइकिल शुरू होगा। कुछ लोग जल्दी कर सकेंगे, कुछ लोग थोड़ी देर से करेंगे। मुझे लगता है कि आफ्ताब अली बहुत फास्ट कर सकता है कामों को क्योंकि उसकी आउटरीच ज़्यादा है। जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो मैं थोड़ा समझता हूँ। काशिफ जावेद वो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा है। तो बाकी जो लोग हैं ना, तो हम क्या करेंगे, शोएब जो है इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, जो अच्छे ग्राफिक्स वाला बनाता है, इसकी थिंकिंग की सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो जो चीज़ तुम लोगों में जिसकी तुम्हें ज़्यादा सलाहियत है उसको लेंगे और फिर उसको लेके पॉलिश करके ऊपर लेकर आ जाएंगे। अब आप आते हैं कि जी प्रोडक्ट बाय किस तरह से की जाती है और आपके क्या असाइनमेंट्स हैं। मैं आप सब लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट के असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट ना, मैं एक वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, फिर आता हूँ दोबारा। 1 सेकंड। हाँ जी, अच्छा, सब्जेक्ट चल रहा था कॉस्टिंग का। तो मैं तुम लोगों को जो चीज़ें समझाना चाह रहा था, कॉस्टिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, क्या किया जाता है। एक चीज़ कहलाती है टेंडर। जब बड़ी कंपनी कोई चीज़ बाय करती है या गवर्नमेंट कोई चीज़ बाय करती है, वो टेंडर करती है। टेंडर में बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक साइकोलॉजी है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी एक साइकोलॉजी है। अब मैं तुम लोगों को जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ये है, ये नजर आ रहा है तुम लोगों को? 1 सेकंड, ये सॉरी, अब ये देखो, ये है आपके पास स्प्रिंग्स हैं। ये मैं इसकी पिक्चर पूरी तुम लोगों को खींच के भेज दूंगा। ये स्प्रिंग्स हैं, ये गाड़ी में जो ब्रेक होता है उसके स्प्रिंग्स हैं। अच्छा जी, फिर इसकी कीमत यहाँ पे मैंने खरीदे आज 9 पाउंड की। एक मुझे बेच रहा था 12 पाउंड का, एक बेच रहा था 9 पाउंड का। गाड़ी के वाइपर, वाइपर का ब्लेड मेरी गाड़ी का, वो क्योंकि बर्फबारी होती है ना, तो जब वो स्लिटिंग होती है तो शीशे पे बर्फ जम जाती है। तो शीशे पे बर्फ जमती है तो जब उस पर रबड़ चलता है तो कट जाता है। तो वो अक्सर और बेशतर हमें चेंज करवाना पड़ता है। वो कितने का मिला जी? 9 पाउंड का, 8 पाउंड का। पाकिस्तान में 200 रुपये का मिलता है, 200 रुपये का उसके रबड़ जो चेंज होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। ये जो ये जो स्प्रिंग थे ना, ये स्प्रिंग मैंने लिए गाड़ी के लिए अपने, 9 पाउंड के आए। हमने पिछले दिनों, क्योंकि हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, हमारा थीम पार्क बन रहा था, तो उसमें हमने बहुत बड़े बड़े आपके पास ट्रम्पोलिन बनाए थे। अब वो जो ट्रम्पोलिन की कॉस्ट थी वो 2-2 लाख रुपए का ट्रम्पोलिन था जो चाइना से आ रहा था। हमने कहा ऐसी कम तैसी, वो विंसन है यहाँ मौजूद, वो उसने फौरी तौर के ऊपर अनिला जो ने जो उन्होंने कहा नहीं सर हम खुद बनाएंगे, और उसने मार्केट भेजा, लैपटॉप से वायर मंगाए, वही स्प्रिंग्स जो हमने पूरे टेम्पोलिन के लिए 2 लाख रुपए के आ रहे थे, वो एक एक स्क्रीन 30-30 रुपए का पड़ा हमें। इतना फर्क पड़ गया। अच्छा, ये जब मैंने देखा, क्योंकि वो मैं एक्सरसाइज कर देख करके आया था, तो पता चला अगर मैं ये चीज़ पाकिस्तान से मनवाऊँ तो शायद ये मुझे 100 रुपए की भी ना पड़े, क्योंकि वेट के हिसाब से मिलता है वो जो मटेरियल था स्प्रिंग बनाने का, और क्वालिटी भी वही है, सब कुछ वही है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे बनवाने थे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि मैं आपको अलग अलग असाइनमेंट दूंगा। हर शख्स का जो काम होगा वही काम होगा कि वो उस प्रोडक्ट की एक
सबसे पहले तलाश करेगा ये प्रोडक्ट कहाँ मिल रही है, कितने की मिल रही है, दूसरा सप्लायर कितने का दे रहा है, तीसरा सप्लायर कितने का दे रहा है, ये आप एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। जब आपके पास ये एवरेजेस आना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसकी कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे कि अगर हम ये चीज़ अपनी खुद बनवाते तो हमें कितने की पड़ती, ठीक, और ओवरहेड्स पे बनवाते कितने की पड़ेगी, या हम कैसे करेंगे कितने की। बाज़ औक़ात मुझसे एक सवाल किया गया कि जेफ बेज़ोस इतना अमीर हो गया, मैंने वकार था मेरे साथ, तो इज़ इन अमेरिका बेसिकली, तो वहाँ पे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट भी वही सब कुछ कर रहा है जो अमेजोन कर रहा है, वो भी सब कुछ बेचता है। यहाँ पे आपके पास जो दुनिया का सबसे यानी पहला जो डिपार्टमेंटल स्टोर था बहुत बड़ा यूके के अंदर, हैरिट्स, हैरिट्स तो कहते हैं कि सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ बेचता है, ठीक। अच्छा जी, तो वो भी हॉल होते हैं हमारे यहाँ, विक्स, और 15 नेक्स्ट डे डिलीवरी, आप कोई भी कार पार्ट खरीदें 15 पाउंड से ऊपर की सेल होगी तो वो फ्री डिलीवरी है, और कुछ में तो सेम डे डिलीवरी है, आफ्टर 2 आवर्स डिलीवरी है, अगर इफ यू इन द लोकल एरिया में नहीं भी होंगे ना तब भी वो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है ये। अच्छा जी, तो फिर ये जेफ बेजोस यानी अमेजोन, ये वाला ये कितना अमीर कैसे हो गया, देखो इसने वही तरीका इस्तेमाल किया जो मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। आपने पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, वॉल्यूम में बिक रही है, इस चीज़ के ट्रेंडिंग है, ये बिक रही है। ये क्या कह रहे हो सर क्लास में डिफरेंट, एक सेकेंड ना, एक मिनट चैट, वेट अ मिनट, अच्छा ठीक है। हाँ वो अब क्या है कि वो डिफरेंट चीज़ें बिक रही हैं, जिस चीज़ की ट्रेंडिंग थी ना तो वो ट्रेंड उन्होंने देखा, देखने का कुछ नहीं किया, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो उसने करना शुरू कर दिया और वो कर रहा है, बाकी सबको दुनिया को पीछे लगाया हुआ है, वो इसी चक्कर में पड़े हुए, प्राइम प्रोडक्ट है, ये है वो है, इतने की उतने की, ये है वो, लगे पड़े, ठीक है, बिल्कुल लगे पड़े सबके सब, और आउटपुट क्या आ रही है, वो इसी चक्कर में हम जैसे मुल्कों के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अमेजोन की ये बन जाओ वो बन जाओ, होता हुआ था कुछ है नहीं, दुनिया उसके पास प्रोडक्ट भेजती है, वो क्या होता है, जो चीज़ बिक रही होती है ना उसके लिए। मैं तुम लोगों को अमेजोन के ऊपर खुद सर्च कर लेना, अमेजोन पे जाके वाइपर सर्च करोगे तो शायद 9 पाउंड से कम में एक वाइपर नहीं मिल रहा था मुझे। अब सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो जेफ बेजोस जो है रिचेस्ट बंदा बनेगा नहीं बनेगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ई कॉमर्स डेवलप करनी। इस पूरे कोर्स के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो में से कुछ लोग होंगे जिनको मैं स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि वो कंपनी में साथ काम करेंगे, और तुम सब में जो भी शख्स करना चाहे वो कर सकते हैं। उसमें यही चीज़ सिखाई जाएगी कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा किस तरह बनवानी है, आपने उसकी कॉस्टिंग किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कॉस्टिंग की मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के जाते हो तभी हो, ये यानी आप अगर लेडीज़ भी है ना तो वो भी कर सकती हैं, जो घर में बैठी ख़वातीन वो भी कर सकती हैं, मगर जो नहीं कर सकती तो उनके लिए सबसे निचले लेवल के ऊपर पर मंथ मिनिमम 10 से 20 हज़ार रुपए का काम मैं उनको दे रहा हूँ, हर हाल में दे रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट भी मैं करके दे रहा हूँ। लेकिन उससे ऊपर जो तुम लोगों ने रिच होना है, यानी तुम लोगों ने पुअर नहीं रहना। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम में से कोई भी शख्स हमारे साथ काम कर रहा हो और उसके पास अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी ना हो। क्यों? इसलिए कि ये सब चीज़ें, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना इस तरह से करें, और हम ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि सिर्फ तुम कमाओगे, हम भी कमाएंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी उस स्किल को जो हम डेवलप कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? अपने लिए कर रहे हैं, समझे ना? क्योंकि अगर हमने तुम्हें ये चीज़ सिखा दी, अभी तुम्हारे वीज़े नहीं लग सकते। मैं 80% तुम सब वो लोग हो जो वहाँ रह रहे हो और तुम्हारे एवरेज इनकम है। अगर इस वक्त तुमसे कहें ना कि अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई करो, 90% के लोगों के रिफ्यूज़ हो जाएंगे। कुछ के लगे होंगे, तुम में अच्छे लोग भी हैं, कुछ के सभी अच्छे हैं, मगर फाइनेंशियली कुछ की स्टेबिलिटी इतनी है कि लग जाएंगे और वो विजिट करके आ चुके होंगे, मगर नहीं लगेंगे। तो आप अपनी स्किल्स को उस लेवल पे लेकर के आएँ। हम आपको तैयार कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग बनवाना, क्वालिटी में लेकर के आना। अच्छा, हम ये कर सकते थे कि हम अपने इस तरह के पूरे अलग डिपार्टमेंट, लेकिन हमने तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया कि हमने तुम्हें तैयार किया। अब तैयार करने के बाद हम तुमसे वो काम लेंगे। हमारे पास एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो हमें 1000 प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने तुम में से ही लोगों को निकालना है।
जो कि जिनको हम सिखाएंगे कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग किस तरह से कहती है। अभी इसके ना मैं अभी प्राइस ऑनलाइन निकाल के दिखाऊँ 9 पाउंड की, और यही चीज़ पाकिस्तान में 400 रुपए की मिलती है। 1800 रुपये में 400 में ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये तो अब आपको एक्सेस, हम पाकिस्तान में अगर कोशिश करें कि जी विनबे पे मैं ये 1800 का बेच दूं, सवाल ही पैदा नहीं था, बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मार्केट के अंदर जब चीज़ 400 रुपए की मिल रही है तो मैं 1800 की कैसे बेचूंगा। तो ये मुझे यहाँ पे 400 की मिल रही है ना, तो अपने पास बनवा के 200 रुपए की 250 300 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे पाकिस्तान मार्केट में फायदा होगा। तो पाकिस्तान मार्केट मेरे लिए तुम लोगों को पॉलिश करने के लिए एक जगह है, जहाँ पे तुम प्रोडक्ट्स को बना करके लगा के उसके जरिए से करोगे, फिर जब वो फाइनल हो जाएंगी ना, तो हम वो यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब जगहों पे लेकर के आएंगे। इनिशियली मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, जब आप चाहोगे समझोगे कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है। अब जैसे उसामा ने पहले ही कह दिया था कि सर मैं अगर 20 पेंटे 100 पेंटे अपनी इन्वेस्टमेंट से करूँ तो मुझे खुशी होगी, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि तुम लोगों के पास अच्छे पैसे आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको फाइनल करेंगे, स्किल्स को आपने गेन करना है। अगर जिस दिन आपकी स्किल्स फाइनलाइज हो गई तो आप खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग शुरू। कारोबार में आना है, यानी आपने नौकरी की जो मेंटालिटी है उसको छोड़ के कारोबार में आना है। जो लोग घर में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं उनके लिए किचन मनी जरूरी है। ये 2 महीने हैं तुम्हारे पास अगले, यानी फरवरी मार्च, इन 2 महीनों में थोड़ी सी तकलीफें होंगी कि मेहनत ज़्यादा होगी, मगर जो जो प्रोडक्ट फाइनल होती चली जाएगी। अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स फाइनल हो गई हैं तो फिर आप किसी जगह रुकते नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर आपको इतना पैसा आ रहा होगा कि किचन मनी ऑटो पे चल चुकी है। अब अगला काम क्या है, उसमें इंक्रीज करना, प्रोडक्ट को सर्च करना, उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करना और फिर उसको लॉन्च करना, और फिर उसमें हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर फिर मैं तुम लोगों को बेसिकली और बहुत सारी चीज़ों का, अभी मैं तुम लोगों को करूँगा ये कि उसामा को प्रोडक्ट लिस्ट करवा दूंगा, वो प्रोडक्ट तुम लोग देख लेना सारी कि वो जो लिस्टिंग हुई है। अभी इस वीक में तुम सब लोगों ने अपनी अपनी लिस्टिंग मुकम्मल करनी है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, कल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो इसलिए मैंने अवॉइड किया था। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ट्यूसडे को होगी, और उस क्लास में फिर हम नेक्स्ट जो आप लोगों को असाइनमेंट दिए गए उनके ऊपर डिस्कस करके फिर चलेंगे। फिर कॉस्टिंग है, तो उसके बाद आपके पास फिर फाइनल आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो जो लोग पास हो जाएंगे दे विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स। उसके बाद चलते एक चीज़ मैंने रखी हुई है जो मैं अभी खुल के नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग करेंगे। दूसरी चीज़, आप लोग अपने अपने फेसबुक पेज जो आपने अपने बिजनेस के लिए बनाए उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करें, और उस पर जाके लोगों के साथ ग्रुप्स में ऐड हो, उसमें अपने आप को कम्युनिकेट करें। उसमें आप जी जी फातिमा मिल जाएगी, फुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसकी। उसमें आपके पास क्या होगा कि उसमें आपके पास ये होगा कि आपके वर्चुअल एसेट्स बनना शुरू होंगे। तुम्हें अपने वर्चुअल एसेट्स चाहिए, अपनी अच्छी बातों से, अपने अच्छे अखलाक से, अपने अच्छे। अच्छा एक चीज़ तुम लोगों को मैं बात मजे की बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे। मेरी कंपनी थी विनट्रैक, तो वहाँ पर लड़कियाँ भी थी लड़के भी थे, सब लोग काम करते थे। सेल्स के अंदर जो लड़कियाँ थी उनमें से कुछ लड़कियों ने आके मुझसे शिकायत की कि सर होता ये है कि हम कस्टमर को कॉल करते हैं तो ये कॉमन सी बात है, तो वो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है ना फ्री होने की कोशिश करता है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या फ्री होने की कोशिश करते हैं? कहते हैं सर क्या, वो कहते हैं कि आओ हम मेरे साथ डिनर पे चलो, ये करो, मैं तुम्हें एक नहीं 10 गाड़ियाँ दूंगा सर, ये तो फिर ये मसले में। तो मैंने कहा यार तुम तो, ऐसा मैंने उसको जवाब दिया कि बस वो खुश हो गई। मैंने कहा ये तो तुम गोल्डन चांस मिस कर रही हो। कहने क्या मतलब सर? मैंने कहा भाई जैसे ही कोई शख्स ये कहे तुम उससे कहो हाँ लेकिन देखिए मैं 5 स्टार होटल से कम नहीं जाती, और आप बताइए कब, और हम बिल्कुल हम लोग आएंगे। कहते हम लोग, कहते हैं हाँ, कहते हैं मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों आएंगे आपसे मिलने के लिए, बड़ी अच्छी दोस्ती है। कहते दूसरे दिन उसकी कॉल नहीं आएगी तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए। क्यों? इसलिए कि आपने या तो आप मुंह पे कुत्ता बांध लें और उससे लड़ना शुरू कर दें, तेरी माँ तेरी बहन नहीं है, ये सब शुरू कर दें। भाई क्यों क्यों ऐसा करें? दूसरे अच्छे तरीके से भी आप उसको समझा दें, वो खुद आपके पीछे से हट जाएगा, ठीक। बजाय इसके कि उससे लड़ाई झगड़ा करें, तो आपने फेसबुक पे पेज बनाएंगे, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, आपको धोखेबाज भी मिलेंगे। मैं पूरी इसके ऊपर बता चुका हूँ, पूरा का पूरा एक सेक्शन था साइबर सिक्योरिटी का, साइबर क्राइम प्रिवेंशन का और साइबर फ्रॉड्स को समझने का। अब उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि अब अगर इस किस्म की आपने बनाया है, अब किसी ने भी एक पेज बनाया उसके ऊपर उसने अपनी चीज़ें लगाई हैं और वो
कोई उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसमें था, तो मैंने उसे कहा बिल्कुल सिंपल है, कुत्ता बांध के लड़ने की बजाय, उसके साथ जिद बहस करने के बजाय आप उसे कहें हाँ हाँ बिल्कुल हम चलते हैं, होटल में चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप देखें उसके बाद वो कैसे गायब होते हैं आपके पास से। तो तरीके होते हैं हर चीज़ को हैंडल करने के, वो भी हमने तुम्हें सिखाना है। अच्छा कस्टमर, बुरा कस्टमर, लारे लप्पे नहीं, खुली बात, बिल्कुल सीधी सीधी। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, अगली जो असाइनमेंट है वो ये है कि मैं सबको प्रोडक्ट्स, अपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लो, कोई एक फील्ड सेलेक्ट कर लो। अब उस फील्ड की सारी प्रोडक्ट्स, जितनी भी उस फील्ड की प्रोडक्ट्स है ना, उनकी एक लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बना के तुमने मुझे देनी है। मसलन अगर नसीमा घर में है तो वो किचन अप्लायंसेस की एक लिस्ट बना ले। देखो हर कोई कपड़े तो बेचेगा ही ना, कपड़े तो हमने कर दिए कि अच्छा जो भी लूप में आएगा सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर लूप में शाहरुख जो वो ट्राउजर्स कर रहा है, वो जर्सी की शर्टें कर रहा है या वो कर रहा है, तो वो कुछ और नहीं लगा सकता, या वो नसीमा नहीं, वो आप सब लोग शेयर करें, क्योंकि किस्मत है ना सबकी, किसका माल किसी के पास से भी बिक सकता है। तो आपके फेसबुक पेज से भी आपकी मार्केटिंग हो रही है। मैं तुम्हें अपना मोहताज नहीं बना रहा। मैं एक बात समझ लेना, विंसन नहीं चाहती कि आप हमारे मोहताज रहें। विंसन आपको चाहती है कि आप बेहतरीन ई कॉमर्स के समझें और ई कॉमर्स के जरिए अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाना शुरू करें। हम प्रेफर करेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप हमारे साथ काम करें, और क्योंकि हमने ट्रेन किया है तो आप दिल से हमारे साथ भी काम करेंगे, क्योंकि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं लेके आगे चलने के लिए। तो तुम लोगों को जो बात मेन समझने की है वो ये है कि आप लोग अपने जो फेसबुक पेज बनाएं उस पर मार्केटिंग करें, सारी चीज़ें करें। तो हम शेयर करेंगे, हर प्रोडक्ट को सब में शेयर करेंगे। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि 20 आदमी, 20 लोगों के पास 20 चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, तो 20 की 20, हो सकता है आपके फेसबुक से कोई आ गया हो जो हमारे पास नहीं था, तो वहां से आके खरीद रहे, बिक तो रहा है ना, आपको भी पैसे मिल रहे हैं, शाहरुख को भी पैसे मिल रहे हैं, उसमें उसामा को भी जो 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 लेकर के आ रहा है, सब पूल लेकर के आ जाओ, पूरा पूल ला करके ना अपनी जगह पे जमा कर लो, और हर कोई अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को हर जगह पे प्रेजेंट करेगा, विंडो पे पेस्ट करेगा, और उसके बाद फेसबुक पे लगाएगा। फिर मैं आपको और जो साइट दूंगा, वो विनबे यूके आपको ईबे पे ले आएगी, यूके में आपको ईबे पे ले जाएगी, यूएस में क्रैगलिस्ट पे ले जाएगी, गम ट्री पे ले जाएगी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे हम पहुंचा देंगे। ठीक, और उन सब से हम बेचना शुरू करेंगे। इवन आप दराज पे भी बेचें, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, प्रोडक्ट भी हम दे रहे हैं, सारा कुछ दराज पे बेचें, प्रॉफिट तो आने ही ना, जहां से भी बिके आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए, और आप लीगल काम करें। तो आपने एक डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स को समझते हुए एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है, जिसके पास सलाहियत हो, समझ हो, और वो को हंट करे, और कॉस्टिंग में कम होगी तो होगा। ये जो होता है ना, ये करने, क्या नाम है उसका, अपना डीएस करें, वो ड्रॉप शिपिंग करें, वो सब उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें फायदा तो उनको हो रहा है जो पीछे से लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर अब आपके पास क्या है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न कर रहे हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो एक टाइम पीरियड है, आप पहले सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, उसकी सेल को मैच्योर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और बता दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम था वो उसको ओन करते हैं, उनका नाम है हसन सैयद, वो अमेरिका से हैं, डिकोटा में होते थे, तो वो स्टार्टअप्स के स्पेशलिस्ट थे। तो गवर्नमेंट ने उनके थ्रू लोगों को 10 लाख रुपए तक के लोन देने का बात की है, और वो फाइनल हो चुका है, उसके लिए 2 अरब रुपए गवर्नमेंट ने अलग कर दी। आप सब लोगों को मैं वो लोन दिलवा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी, और उनसे अच्छा हुआ है, हम ये करवा सकते हैं। मगर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कर्जा उस वक्त लेना जब वो चुकाने के काबिल हो, वरना तुम्हारे दर पे सर पे एक दर्द बन जाएगा। तो टेंशन नहीं पालनी है, कारोबार करना है। ठीक है, और वो कारोबार नहीं करना जिसमें टेंशन हो, समझे? तो आप जिस दिन ये समझेंगे कि हाँ ये हो रहा है, आप अलोकेट करके रखवा लो, और जिस वक्त आप समझोगे कि हाँ अब हम कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। तो ये तुम लोगों ने ना ये चीज़, ये मैं तुम लोगों को जो गाइडलाइन दी ना, उनको देखो, और देख करके ना फिर हम अपने इसमें, तो मैं तुम लोगों को कहूँगा कि जैसे कि नसीमा ने एक प्रोडक्ट ले ली कि मैं किचन वेयर जितनी भी उन सबको करती हूँ तलाश, और वो उसके अंदर फूड फैक्ट्री की भी देख लें, उसमें ओवन भी देख लें, उसमें रेफ्रिजरेटर्स भी देख लें, यानी कोई एक चीज़ की रहे, और उसकी अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी एवरेज प्राइस और उसके डिफरेंट वेंडर्स की प्राइस ऑनलाइन सर्च करें, खाली कहीं जाके किसी दुकान में नहीं करनी, ऑनलाइन सर्च करें। ये आपकी मार्केट रिसर्च का पहला हुआ है
कि आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, आपने सोचा कि एक प्रोडक्ट के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता उस बारे में, जाएं लिखें, ऑनलाइन अवेलेबल साइट्स के ऊपर से जाके प्राइस उठाएं, यूके की प्राइस देखें, यूएसए की प्राइस देखें, चाइना की प्राइस देखें, और फिर आपको ये पता चलेगा अच्छा ये चाइना में इतने की मिलती है, पाकिस्तान में ये इतने की है, पाकिस्तान में फलाना इतने की बेच रहा है, ढिमकाना इतने की बेच रहा है। एक मार्केट एनालिसिस करें और फिर उसके बाद लेकिन सारी लिस्ट जो किचन अप्लायंसेस की सारी लिस्टें करें, ठीक है। अगर शाहरुख टावल में है तो टावल में पूरी मार्केट में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ अवेलेबल है वो देख ले। कोई जीन्स में चला गया, कोई तुम में से ऐसा करे कि गाड़ियों की जो कार पार्ट्स हैं उनको देखना शुरू कर दे, सिर्फ गाड़ियों के कार पार्ट्स को। मोटरसाइकिल के कार पार्ट्स बेइंतहा बिकते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो वो भी जो है ना वो देखो। तो देखो कोई एक चीज पे नहीं रुकना है। अच्छा ये नहीं होगा कि अगर उसने कार पार्ट्स किए तो वो आप नहीं कर सकते, आप भी उससे लेके शेयर करें, आप भी लगाएं, आप भी बेचें, प्रॉफिट कमाएं, कौन मना कर रहा है। तो आपने एक पूरा का पूरा वो करना। तो आप सब लोग अपने तौर के ऊपर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम इस फील्ड के ऊपर रिसर्च करके आपको देंगे। ये आपका एक हफ्ते का काम है, लिस्ट भी लग जाएगी और एक हफ्ते के बाद आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट के वो सबमिट करेंगे और हम उसको देखेंगे एज ए पार्ट ऑफ योर सर्टिफिकेट, ताकि मार्केट रिसर्च के बारे में आपको पता चल जाए और आपको आदत पड़े चीज़ को खरीदने से पहले ये जांचने की कि ये मिलती कितने की है और कौन कौन कितने की बेच रहा है, आपके कंपटीटर्स कौन कौन होंगे। फिर सेकंड जो चीज़ होगी ना वो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आप फ्रिज तो बना नहीं सकते, ठीक है ना, आप में से कोई भी नहीं बना सकता फ्रिज क्योंकि वो तो एक बड़ा आइटम है, तो उसकी सोर्सिंग सप्लाई देखेंगे, ठीक है, कि वो सोर्सिंग है। वॉशिंग मशीन डिफरेंट तरह की आ रही है, तो कौन सी वॉशिंग मशीन सस्ती है, सबसे सस्ती कौन सी दे रहा है, और उसमें बिला झिझक उनके जो तुम्हें वेंडर्स की लिस्ट मिले उनको भी कॉल करो, ओनर्स को भी कॉल करो, पूछो, बोलो हम विनबे में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और मैं जो है ना ये अपने कंपनी के प्लेटफॉर्म से सेल करना चाहती हूँ ऑनलाइन। वो आपसे बात करेंगे, आप उनको अपना बताएं, आपने ईमेल करनी है तो मैं आप लोगों को डिजिटल आप लोगों को विनबे की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आपके नाम से होगी। तो जैसे कि उसामा है तो usaमा.thakur@winbay.uk होगा, तो वो होगा, या अपने धरीजो है तो धरीजो सखरवी @winbay.uk। तो आप ऑफिशियली उनको ईमेल भेजें और उनसे बात करें, उनसे कहेंगे हमें प्राइसिंग चाहिए, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात करो, ताकि तुम लोगों का जो दिल में से एक डर खौफ निकल जाए। तुमको मैं क्लर्क नहीं बना रहा, तुम लोग क्लर्क नहीं हो कि 2 लिस्टें लगा करके उसके बाद तुम इस इंतजार में बैठे रहोगे। तुमको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है, तुमने इसके बाद फैक्ट्री ओनर बनना है, जिसमें सलाहियत होगी। और किस्मत का बड़ा खेल होता है, दुआएं किया करो अपने लिए, इसके हलाल के लिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी। असाइनमेंट तुम सबके पास आ चुका है, खुद अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे अपने जहन खुले हुए, वो डिस्कस करोगे, जिसकी ना समझ में आएगा तो इसको फिर हम खुद दे देंगे। अच्छा कुछ लोग बाकी है कि कोई क्वेश्चन आंसर हो तो भी 1.25 घंटे हो गए, पता ही नहीं चलता टाइम का साला। चलो क्वेश्चन आंसर से कुछ तो पूछो जल्दी जल्दी, फिर हम इसको करें। सखर भी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आपकी तबीयत अब बेहतर है। हाँ शुक्र शुक्र शुक्र। अब बताओ आगे। अल्लाह का। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि हमें प्रोडक्ट हंट करनी है, एक तो ये है कि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड बता दी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उसके पार्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग हमें उसकी हंटिंग करके आपको लानी है। हम्म, जैसे अगर हम्म, प्रोडक्ट हंटिंग अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस मार्केट में किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ अच्छा तो सही, वो हम वेरी गुड क्वेश्चन, मैं समझ गया। देखो सबसे पहले चीज ये होती है कि कीवर्ड सर्च। मैंने तुम्हें बताया था कि टाइटल बिल्डर पे चले जाओ, तो टाइटल बिल्डर पे जाकर के किसी भी चीज को लिखोगे, सबसे पहले तुम ये देखो कि सब कुछ छोड़ के ये देखो, अपने से शुरू किया करो, तुम्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तुम किस फील्ड से हो, उस फील्ड में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो पहले तो वो सबसे पहली चीज तो हो जाती है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन आपकी जो फील्ड है उसमें आप सेचुरेशन पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि इधर उधर जो चीजें हैं ना उनसे लोगों से डिस्कस करें, यही चीज आपकी नॉलेज बढ़ाती है, ठीक है। तो आपने जो भी चीज सर्च करेंगे ना उसके बाद आप उसको सर्च मारेंगे गूगल के ऊपर, दूसरी जगहों पे उसकी सेल हिस्ट्री देखेंगे, तो आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि उनका काम ही है कि प्रोडक्ट बताती हैं। मसलन ईबे पे अगर तुम सर्च करोगे कि सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिक रही है, तो मेमोरी कार्ड बिक रहे हैं, ये पावर बैंक बिक रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन के बैंक से होते पावर बैंक बिक रहे हैं, और मोबाइल कवर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं,
वो सारी चीज़। अच्छा मैं तुम लोगों को सब कह रहा था ना कि मेरी बेटी को जो गिफ्ट दिया उसने वो 150 पाउंड का है, वो ये है, आया ना घर, ये है, ये 150 पाउंड का है जो कि आया है। अब मैं अगर ये पाकिस्तान में, सिर्फ क्या है इसकी तस्वीरें भेज दूंगा, अच्छा खूबसूरत बैग है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो इसके टैग वगैरह जो हटा करके तुम्हें दिखाऊं, ये चीज़ अगर मैं पाकिस्तान से बनवाऊं तो 4 से 5 हज़ार रुपये बन जाएगी, और ये लेदर भी नहीं है, ये कॉमन है। तो ये मैं तुमको एक एग्जांपल दी थी ना, तो चीज़ों को फिर इसी तरह से लेके चलना है। हमने ये नहीं सोचना कि क्या चीज़ें कैसे, आपने जो मैंने जैसे तुमने सवाल किया ना, तो फील्ड अपने दोस्तों से डिस्कस करो, चीज़ों को देखो, फिर उसको सर्च करो। यही तरीक़ेकार है जिससे कि आपने फ्यूचर में भी करना है। हर चीज़ को जब आए तो उसको फौरी तौर पर ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करें। आप देखें दराज पे कितने की बिक्री, क्यों पाकिस्तान मार्केट है, ईबे पे आप सर्च करें कितने की हुई। मुझसे कोई प्राइस पूछता है ना किसी चीज़ की, मैं जाता हूँ अमेजोन पे लिखता हूँ, 1 मिनट में आ जाता है, दूसरे ईबे लिखता हूँ आ जाता है, तीसरा लिखता हूँ गम ट्री आ जाता है, चौथे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं अगर गूगल पे जाके सर्च करता हूँ शॉपिंग में, तो फिर वहाँ पे मुझे बस शॉपिंग की प्राइसेस आ जाती हैं, तो पता चल जाता है कितना अच्छा प्रोडक्ट, कितनी कौन सी चीज़ बिक रही है, किसकी सेल वॉल्यूम कितने, ये ट्रेंडिंग होती है। कभी कभी एकदम से जो है ना हवा चलती है, तो एक पिछले दिनों बच्चों का खिलौना आया था, हाथ से घुमाओ तो घूमता था, वो इतना बिका कि मिलियंस में बिक गया, जिसको कोई घर में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मिलियंस की तादाद में बिक गया। बस वो ये था कि जी इसको घुमाने से रिलैक्सेशन होती है, यानी मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, उतना बिका इतना बिका, तो ट्रेंडिंग है, बन जाती है। तो ट्रेंड जो चल रहा होता है वो अपनी जगह के ऊपर है। आपने एक 3 लेयर्स हैं आपकी शॉपिंग, आपकी प्रोडक्ट की 3 लेयर्स है, एक एसेंशियल्स, एक सेमी एसेंशियल्स, एक लग्जरी। एसेंशियल्स क्या है, जो हम आपको देंगे आखिर में, खाना पीना कपड़ा, हर शख्स पहनता है कपड़े भाई, बगैर कपड़े के तो कोई होते ही नहीं। तो आपने कपड़े तो बिकने ही बिकने, ये एसेंशियल्स में से आते हैं, मगर इसके अंदर वैरायटी है और टाइम पीरियड डिफरेंट है। कोई शख्स महीने में 1 दफ़ा एक सूट बनाता है, कोई शख्स हर महीने में 4 दफ़ा सूट बनाता है। जो ख़वातीन ऑफिस में काम करती हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं, वो बड़ी सादा लॉ सी होती हैं और वो बहुत अच्छी सी होती हैं, और उनकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो नहीं खरीद रही होती हैं। लेकिन इस किस्म के किरदार ज़रा यानी कम ही पाए जाते हैं, लेकिन उनके भी होती है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि किस किस शख्स की किस तरह की नेचर है। लेकिन खाने पीने के सारे आइटम्स हर हाल में बिकते हैं और महीने के हर घर में जाते हैं। तो आपके पास फील्ड अलग अलग बन रही है। तो एसेंशियल्स, सेमी एसेंशियल्स, टॉवल्स सेमी एसेंशियल में आ जाते हैं। एसेंशियल है चाहिए, मगर कभी भी आगे आप हर रोज नए टॉवल नहीं खरीदोगे, पाकिस्तान का कल्चर नहीं, यूके का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, उठा के फेंक देते हैं, नई टॉवल दे देते हैं, कंजम्पशन इसलिए ज़्यादा है। यूएस के अंदर जो शाहरुख के पास जो वो वाइपिंग रैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेनर कंटेनर बिक जाते हैं, वो भी हम पूरा कंटेनर के लिए कर रहे हैं। तो हर जगह की मार्केट अलग है, हर जगह की रिसर्च अलग है, ये तो तुम्हें फिर नेट पे जाके बैठ के सर्च करना पड़ेगा, सारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? शाहरुख? जी सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? आज सब लोग खामोश हो। हाँ सर, नहीं सर ऐसे ऐसे मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा बस ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर एंड करते हैं, सब लोग थक थका गए तो सब सोने नहीं 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 नहीं, it was a good call, of course. मैं बल्कि उसके बोल रहा था कि remember you said something about using a eBay account from Pakistan. या तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको, तो what they can do, you can try to download Opera web browser, which is like a VPN built into it. तो वो क्या करता है, basically it hides your IP एड्रेस। IP address. तो they can give it a shot, or the other option is using a VPN. Okay, fine. Now I tell you something about this thing. Bakar, everybody knows he's our basically the main partner in USA, and he's based in Austin, and he's going to head the Houston warehouse where we are going to send everything. Now, coming to this subject, कि हम VPN यूज करें, तो VPN में IP कहाँ की आ रही है? अगर मेरा यूके का अकाउंट है और मैं यूके में चला रहा हूँ और मेरी IP आ जाए अमेरिका से, तो वो इक्वली डाउटफुल है जैसे कि पाकिस्तान से आ रही है या हांगकांग से आ रही है। इसका जो मेन तरीक़ेकार होगा वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरह से है कि या तो मैं अपना ही VPN क्रिएट करके आपको दे दूं
और आपकी लॉगिन होगी मेरे वीपीएन पे और वो यूके का वीपीएन होगा, यहाँ से आप बैठ के सारे काम कर रहे होंगे। और यूएस के लिए यूएस का वीपीएन हम क्रिएट, हम तो टेक्नोलॉजिस्ट है ना, हमारे लिए तो मसला नहीं है कोई भी, हम तो 2 मिनट लगेंगे हमें। हमने क्या करना है, खाली आपको यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के देना है, सारे एक्सेस यहाँ से कंट्रोल करवा देंगे, रीराउटिंग हो जाएगी आपकी, आपका काम शुरू हो गया। तो वो हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन लोगों को एक्सरसाइज करवा के देनी थी, इनको चीज़ समझ में आती हो, इनको पता हो कि ईबे पाकिस्तान में काम नहीं करता, हमें काम करने में जो डिफिकल्टीज आएंगी वो उनको पता हो, ठीक है, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आए। गोल हमारा बिल्कुल क्लियर, तो हम उसमें जो अगर वीपीएन चाहिए होगा तो हम इस तरह से करके अपने पास से क्रिएट करके दे देंगे, या जो तुम वेबसाइट बता रहे हो उस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से होगा कि करना, लेकिन इन सब ने प्रोडक्ट्स जो है ना हर जगह पे लगानी है, यूके भी लगानी है, यूएसए, कनाडा, अमेरिका और अपना जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन मैम? सर होला वीपीएन एक्सटेंशन भी यूज होती है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे आपका आईपी उस कंट्री में चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब चलो, अब रिमिशा आ गई, रिमिशा के टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं इनको टेक्निकल क्वेश्चन के, मैं एक काम करता हूँ, मेरी वेबसाइट है ना, तुम ऐसा करो किसी भी वीपीएन से आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस दूंगा, गारंटेड ओरिजिनल एड्रेस दूंगा। हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, जितने भी लोग हमारे पास लॉगिन होते हैं ना, लॉगिन होते वक्त उनकी आईपी आ जाती है, ना सिर्फ आईपी आती है बल्कि बिहाइंड द सीन्स आईपी आती है, एक्चुअल आईपी आती है। हमने कई एक फिल्टर लगाए हुए, तो जो नॉर्मल वीपीएन है उनको तो हम ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, और उसके पीछे से जो आईपी चल रही होती है, जहाँ से जनरेट होती है, मैक के साथ वोट करके आती है। ये सिक्योरिटी के लेवल्स हैं, अगर हमने इनको फॉलो नहीं किया, ईबे ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, ईबे इन चीज़ों को समझता है कि क्योंकि फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है ना, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि अगर ईबे पे एक बंदे की मेरी आईडी अच्छी है, मेरे पैसे फ़ौरन मिल जाते हैं, जैसे ही माल बिकते हैं मेरे पास पैसे आ जाते हैं, और मैंने फेक कर दिया और 50,000 पाउंड लेके भाग गया और अकाउंट बंद कर लिया और पाकिस्तान जाके बैठ गया, तो मुझे कैसे पकड़ेंगे? ठीक, यहाँ तो लोग इस किस्म के फ्रॉड, हांगकांग से बंदा कोई फ्रॉड कर रहा है, उसने अच्छी तरह से चलाया 6 महीने में, क्लियर हो गया, उसकी लिमिट अनलिमिटेड पे चला गया। मेरा अकाउंट अनलिमिटेड का है इस वक्त पेपैल में, जितना पैसा मंगा लो भेज दो, क्योंकि मैं आप लोगों को जो पाकिस्तान में पेपैल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ना कि मेरी रिलेशनशिप उनसे बन चुकी है और मेरे पास अनलिमिटेड है, जितना भी पैसा है, किसी का भी पैसा जो पेपैल का होगा वो वर्चुअली मेरे पास आके मैं पाकिस्तान में अपने बैंक के थ्रू दे दूंगा। तो बेटा ये चीज़ समझ लो कि जो रिमशा के आईपी एड्रेस जो वीपीएन के पीछे से आती है ना, हम वो भी उठा लेते हैं। ये वीपीएन किसके लिए वैलिड होते हैं? फिर अब बताओ कि अगर हम उठा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल क्या है, तो ये वीपीएन किसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और ओला इंडियन कंपनी, याद रखना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, पाकिस्तान से और सऊदी अरब से और कुछ ममालिक से बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको। एग्जाम्पल क्या है, यूट्यूब बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, यूट्यूब ने चलना है, ठीक। अब गोरा अपना नुकसान तो होने नहीं देता, ठीक, उसने कहा जी आप इस वीपीएन के थ्रू आ जाओ। अब वो वीपीएन पाकिस्तान की तो मार्केट से जा रहा है ना, उसको तो पता चल ही नहीं रहा, वो तो जाके फिर दोबारा वहां से यूट्यूब देखे चला जा रहा है। उसने आपको रास्ता चोरी का खुद बताया, आपको, आपने नहीं ईजाद किया, उसने आपको चोरी का रास्ता बताया, ठीक है, तुम हमें बंद करते हो यूट्यूब, हम यहाँ से कर देंगे। वो पॉर्नोग्राफिक साइट्स बंद है लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वीपीएन पे चले जाएं। कुछ ने क्या किया कि अपनी एक, इतनी चालाक होती हैं वेबसाइट बनाने वाले, हम तो कर रहे हैं ना सब चीज़ें। हमने, जब मैंने बैंक का लाइसेंस लिया पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बैंक का, तो मैंने बाकी लोगों से सर्वे किया था, मैं ऐसे तो नहीं शुरू कर दूंगा, मैंने भी पूछा होगा कि भाई ये बताओ इसमें मुझे कोई कबात नजर नहीं आ रही, तो ये इतने बड़े बड़े बैंक क्यों नहीं कर रहे? कहना जी साइबर सिक्योरिटी। स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर ने मुझे सीधे सीधे जवाब दिया, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे बैंक सिक्योर नहीं है, इसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे कोई शख्स ऑनलाइन बैंकिंग लेके नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया, मैं साइबर सिक्योरिटी क्यों? अब यही सारी चीज़ें जो तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये समझे, आपने अगर अपना बैंक का सारा निज़ाम किसी कंपनी के थ्रू किया है, वो कंपनी वाले में से कोई शख्स 2 नंबरी कर गया, आप क्या कर लेंगे? ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो हम वही जो है आपका, उसने क्या किया, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे एक वेबसाइट है, मुझे वो बैन कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उस वेबसाइट को एक्सेस करना है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, कैसे तरीकेकार होते हैं, वो एक आईपी रखती हैं दिखाने के लिए और एक आईपी रखती हैं चलाने के लिए।
ये भी एक चीज़ है। अब ये टेक्निकल क्लास है नहीं, वरना तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताता। पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, बैन है, मगर आप खोले खुलेंगी, चलेंगी। पूरे सऊदी अरब में चलती हैं, ईरान में चलती हैं, हर जगह चलती हैं। जितने ज़्यादा इस्लामी मुल्क है सबसे ज़्यादा वहीं पे चलती हैं चीज़ें। क्यों? वहाँ पे वो सख्ती कर दें। उनके लिए बाईपासेस बनाए हुए। क्या होता है, मेन आईपी एड्रेस कुछ और होता है, ठीक है, जो डेडिकेटेड है। सेकंड पेज का आईपी एड्रेस अलग हो जाता है। कर लो जो करना है, आपने तो आईपी बंद की उधर से, वो सेकंड पेज से चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप लिखते हो सेकंड पेज पे डाइवर्ट करके आपको रिप्लाई दे देता है उसका, आप किसने ब्लॉक करेंगे। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है ना कि हम वीपीएन चला लेंगे तो उससे ही हो जाएगा, वो कहने की बातें। असल में वो अगर होगा तो इस तरह से होगा कि जैसे हमने अपनी क्रिएट की है और उसको हमने यहाँ रख लिया है, और वो आप आ रहे हैं जैसे टीम व्यूअर है उस तरह से करके, वो भी वीपीएन ही है ना एक तरह का। और आप यहाँ फिजिकली यहाँ से रिवर्ट हो रहे हैं, लॉगिन आपकी फिर यहाँ से शो हो रही है, ठीक है। ओला वगैरह से कर सकते हैं, मगर मैं चाहता नहीं कि मैं किसी भी आईपी एड्रेस को, किसी भी जो इस तरह की साइट है जो वीपीएन चला रही है उसको एक्सेस करने दूं अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप वीपीएन पे जाते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिखते हैं, आप समझे आपने अपने हाथ पैर काट के उसको उठा के दे दी। इसकी मैं फिर कभी एक पूरी क्लास तुम में से जो चाहेगा उसकी ले लूंगा कि हैकिंग किस तरह से होती है। मैंने बताया भी जो कुछ, और जो राउटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और हम, अगर तुम्हारे घर में वो लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी कम्युनिकेशन, सारा डाटा सब उठा सकता हूँ 1 मिनट में, उसे स्निफिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो लेवल कौन सा है? 4 लेवल हैं अलग अलग हैकिंग के, उन सबको मैं बता सकता हूँ किस तरह से किए जाते हैं, और वी आर एक्सपर्ट इन दीज एरियाज। तो हम इसको करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो लिस्टिंग कर लें ना, इसके बात करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आज सब बड़े खामोश है। शेरबानो? जी सर मुझे पूछना है। हाँ जी सर। अच्छा सर, जैसे हमने कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, तो उसका हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसके कितने पीसेस या बल्क में हम बेचें? जैसे अगर हम बाइक के इंडिकेटर्स हम उठाते हैं तो उसका पूरा बॉक्स लें या अलग अलग पैकिंग में हम भेजें? हाँ, अब ये है ना, जब तुम लिस्टिंग फाइनल कर लोगे तो मैं उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। शुरू में तुम लोगों को मैंने कहा तुमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी भी शख्स ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तुम सब में से कोई भी शख्स 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक? क्यों? क्योंकि देखो, तुम लोग आए हो, अभी नए हो, तुम लोग रिस्क नहीं ले सकते, और हम चाहते भी नहीं तुम लोग रिस्क लो। अभी इस कोर्स की हद तक सिर्फ आप लोगों ने ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा सारा एक्सरसाइज करके अपने थीसिस बनाने पूरे के पूरे कि ये हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, ये हमारी चीज़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये चीज़ इतने की। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी ना, जो हम उसमें से लिस्टिंग तो हम हर चीज़ की करेंगे, और प्राइस पे करेंगे, कस्टमर की प्राइस पे करेंगे। उसने कहा जी मैं तो ये फ्रिज है, मैं 1 लाख रुपए का बेचूंगा, तो आप कहेंगे पागल है, नहीं बिकेगा इतने का, आपने सोच लिया। लेकिन आप लिस्ट लगा दें 1 लाख रुपए की प्राइस है, क्यों? हमें कौन सा पैसे देने हैं इसके? बिक गया तो दे देंगे, नहीं बिकेगा तो लिस्टिंग ही लगी ना खाली। तो फजूल की चीजें नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर कोई आता है और कहता है कि लगाना है लगा दो, कोई मसला नहीं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो ज्यादा बिक रही होंगी ना, जिनकी ज्यादा डिमांड होगी, जिनका रिस्पॉन्स, कस्टमर फीडबैक अच्छा होगा, यहाँ पर आती है चीज जिसे हम कहते हैं यूआई, यूजर एक्सपीरियंस, है ना। UEXI VI, ये सब चीजें डिजिटल मार्केटिंग के और फील ऑफ थिंग्स की ना, वो है, यानी चीज़ों को महसूस करने की। जिस चीज़ की फील अच्छी आएगी ना मार्केट से, उसको फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर। वरना हम उसकी कॉस्टिंग देख करके, जैसे ये मैंने स्प्रिंग बताए, ये स्प्रिंग की कॉस्टिंग मैं खुद करके अपने पाकिस्तान से बनवा के मंगवाऊंगा, और ये मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। अभी मेरे पास, मुझे 1000 लोग तैयार करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, जिनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो वो हम उनको तैयार करेंगे और उनसे चीज़ें बनवाएंगे, और वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। तो हम ये चीज़ लेकर आएंगे। तो तुम में से किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है कितनी नहीं खरीदनी, ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। तुम लोगों को अगर मिलना हो आपस में एक दूसरे से, और तुम लोग चाह रहे हो कि एक जगह वो हो जाए, तो तुम लोग किसी दिन यूनिवर्सिटी चले जाओ जो कराची में है, और सब लोग बैठ के डिस्कस कर लो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सामने रख करके, ताकि एक जो ग्रुप बनाया अच्छा सा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स का, वो चाय शाय भी पी लेने वहाँ बैठ करके अच्छे तरीके से, और तुम लोगों की एक बॉन्डिंग बढ़ जाए, ठीक है। आई होप देयर नो क्वेश्चन। 12 बज गए तुम लोग के पास। अच्छा सर, आपने एक लोन का भी जिक्र किया, हाँ तो सर
शेयर कर दिएगा वाले ग्रुप पे ये उसका क्या इंटरेस्ट वगैरह है और क्या प्रोसेस वगैरह है? नहीं, इंटरेस्ट तो बहुत कम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है सिर्फ 6-7% के ऊपर, और गारंटी भी पर्सनल है। आप अपनी खुद पर्सनल गारंटी भी दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस हम कर देंगे, और आधी गारंटी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने उनको फिर ये बताना है कि ये जो भी चीज़ बना रहे हैं इसकी हम बायर हैं। तो वो एक इनवाइस बेस्ड सिस्टम होता है, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है देने के अंदर, वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, और वो 10,000 लोगों को देने को तैयार भी हैं अभी फौरी तौर के ऊपर। तो हर चीज़ है, तो उसमें ये कि हमारी कंपनी आपको हेल्प आउट कर देगी। इसमें कोई फीस, कोई सरचार्ज, कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। वी कैन हेल्प यू आउट टू गेट दैट लोन फॉर 1 मिलियन, 10 लाख रुपए का। और ये भी इसमें है कि हम जो साहब है वो अमेरिका से जाके उन्होंने बातचीत की थी, बूट कैंप वगैरह शुरू कर रहे हैं, और वो सारी आपके लिए ना जो भी चीज़ें बैंक की रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा कर देंगे। तो वो मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार क्यों लोगों के सर पे बोझ डाल रहे हो, अभी पहले सालों को तैयार तो होने दो कि वो रिटर्न कर सकें, क्योंकि लोन लेना जहाँ थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता, मगर उसके बाद उसको वापस अदा करना है ना, तो कारोबारी नहीं होगे और लोन ले लोगे, फंस जाओगे खामखा में, फ़ायदा क्या है। तो इसलिए दोनों चीज़, और 6% लोन है पूरे साल का, बहुत कम है, यानी आम उससे लोन से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है। मगर अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं ये अरेंज करा दूंगा फौरी तौर के ऊपर कि तुम लोग कर लो, और साथ साथ वो भी हो जाए, 2 से 3 महीने का प्रोसेस है वो पूरा होगा, तो उसी दौरान में अगर तुम लोग प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट इंशाल्लाह सर ये एम्बेडेड सिस्टम की जो जी वही तक रहेगी। देखो, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह जो है ना, वो बेसिकली इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे, लेकिन मेरे पास इस वक्त 1,000 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने देने, और उनके मेरे एग्रीमेंट्स हुए हैं बाकायदा। मेरे जो मैं खुद अमेजोन पे नहीं सेल करता, इसलिए सेल नहीं करता कि मुझे कुछ समझ है चीज़ों की, तो मैं कहता हूँ यार मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मगर जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उन्होंने मांगी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आपसे बाई करने को तैयार हैं। जैसे मैंने तुमसे यूनो बोर्ड बनवाया, तुमने बना के दिया, तुमने मेहनत की, सब कुछ किया। अब मैंने क्योंकि आजकल यहाँ बंद पड़ा है तो मैंने भेज तो दिया उसको, लेकिन मैं खुद देख लूंगा। अब होगा ये कि वो यूनो बोर्ड जैसे ही वो लोग देख लें एक नज़र, तो फिर चाहे वो ले या ना ले, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से बनवाऊंगा, ठीक है। और ये नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि तुम लोग कहोगे कि यार, इसीलिए मैं इस्लामाबाद में वो फैक्ट्री खरीद रहा हूँ जिसकी मैंने तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी, कि वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, क्योंकि हम ई बाइक्स लेकर के आ रहे हैं, और ई बाइक्स भी हम अपने यूजर्स के लिए नहीं, अपने जो लोग हैं उनके लिए लेकर आ रहे हैं। और फिर हमारा जैसे जैसे ये उबर है, करीम है, इस तरह की कंपनी भी आ रही है विन ट्रैक की, जो कि बाइकें और सब, तो हम अपनी ही पूरी कंपनियां लेकर के आ रहे हैं ना सारी। तो हम बड़ी इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं, हमने 200 मिलियन तो सिर्फ हमने ऑनलाइन बैंक के लिए गारंटी दी। तो अब हो गई है कि 1 बाय 1 पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है। जैसे तुम इस तरह के, मुझे अगर 100 बंदा मिल जाए तो मेरी तो हर हफ्ते में एक प्रोडक्ट नई आ जाएगी, और बिकने की जगह मेरे पास मौजूद है, इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरह से करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये है कि बस तैयारियां करनी है, अभी तैयारियां करके, इसीलिए मैंने वो किया था। और मैं तो सबको कह रहा हूँ कि भाई काम करने वाले बंदे लेकर के आओ, बाकी सब छोड़ दो मेरे बस, उनको स्किल हो। मुझसे किसी ने पूछा, शाहरुख था या कौन था, किसी ने मुझसे पूछा कि सर, नहीं फरहान, फैज़ान था, वो आज आया नहीं क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला वो आज क्लास है। तो फैज़ान ने मुझसे पूछा कि सर वो जो है बंदा इस तरह से करके ना, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसामा ने कहा था जो भी उसे, लेकिन काम अच्छा नहीं है, वो गली के नुक्कड़ का जो है ना, वो दर्जी वाला हिसाब किताब है। मैंने कहा भाई वही चाहिए। कहने क्यों? मैंने कहा अगर आपने किसी शख्स ने मैच्योर सारी प्रोडक्ट सब कुछ कर ली है तो उसके दिमाग ख़राब नहीं होते, बल्कि उसके रेट अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने इतने साल की मेहनत का निचोड़ ले रहा होता है। आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको उन लोगों को तैयार करना पड़ेगा। उसकी स्किल क्या है कि वो सिलाई मशीन चलाना जानता है, ठीक है, उसने कपड़े सिले हैं, उसको धागा जोड़ना आता है, उसको सिलाई मशीन चलाना आती है, उसको कैंची चलाना आती है, उसे कटिंग आती है, ठीक है। ये स्किल बस हमें चाहिए। काम क्या करवाना है ये तो हम बताएंगे ना फिर। अब तुम्हें बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है, तुमने बना लिया, सारा कुछ कर लिया। अगर तुम सारा काम जानते हुए तुम्हें काम ना मिले तो तुम कहाँ जाओगे? फालतू बैठे रहोगे, जंग लग जाएगी तुम्हारी सलाहियतों को और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उबर और करीम ने यूथ को तबाह कर दिया। अब यूथ
कुछ नहीं कर रहा, वो टैक्सी चला रहा है, अपना टाइम जिसमें वो स्किल हासिल कर सकता था वो उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स बनवानी है, प्रोडक्ट बना के लेकर के आनी है। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछना है? ये बहुत टाइम हो गया तुम लोगों का, मैंने बहुत टाइम ले लिया, 2 घंटे हो गए यार। ओके, लेट्स फिनिश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स दे देना तुम लोग उसमें, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, 2 हिस्सों में करूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। ओके ओके, थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर मेरी लिस्टिंग मैं कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।